सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके इतनी मारामारी चल रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे वो कह रहे थे कि न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाए, तो उसको ही कंसिडर करते हुए एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लेके आई है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है, यूपीएस। तो इस नई स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं कि क्या ये स्कीम है, इसकी क्या डिटेल्स है, क्या फीचर्स है, क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो आइए इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चला करती थी 2004 के पहले, जिसको पता होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे या जिनके घरों में होंगे उनको ये चीज़ पता होगी कि 2004 तक जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फिक्स है कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उनको रिटायर होने के बाद एज पेंशन दी जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2004 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई थी उनको नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस का नाम दिया गया था, ठीक है, उसके तहत उनको पेंशन की योजना उनके लिए बनाई गई। और इसमें कैसा था, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसमें था कि जो एम्प्लॉय है उसकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। फिर वो मार्केट लिंक्ड रेट पे फिर वो जो आपका एक्यूमुलेशन होगा, जो आपका कॉर्पस बनेगा, उस हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड की जाएगी। तो इसको लेकर काफ़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि ये जो स्कीम है ये बेनिफिशियल नहीं है और इसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका। तो काफ़ी विवाद चला इसके ऊपर और फाइनली एक कमेटी बैठी सोमनाथ जी की। तो सोमनाथ जी की कमेटी बैठने के बाद फाइनली कल कैबिनेट का पूरा मीटिंग हुआ है, जिसको पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया है और एक डिसीजन लेके आए हैं कि अब से जो इंडिया है उसमें जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका यूपीएस के तहत पेंशन की एक योजना बनाई गई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसकी पूरी डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओल्ड वर्सेस न्यू का जो है इससे पहले चलता था उसका एक क्रक्स बता देता हूँ कि क्या था। तो जो ओल्ड स्कीम थी वो एक लाइफ लॉन्ग इनकम थी, जिसमें पोस्ट रिटायरमेंट आपको इनकम दी जाती थी 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है, ये था। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो आपका खर्चा उठाती थी, आपको कोई भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, ठीक है। अंडर दिस स्कीम ए मंथली पेमेंट इज एश्योर्ड, जो कि 50% था, ठीक है। तो 50% आपको आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का, यानी जब आप रिटायर होते हैं उस समय आपकी जो मंथली इनकम होती है उसका 50% आपको, यानी आपका जो बेसिक और डीए, इसका 50% आपको मिलता था। लेकिन जो नेशनल पेंशन स्कीम थी, जो एनपीएस था, उसके तहत क्या था कि एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन था 10% और एम्प्लॉयर यानी कि जो गवर्नमेंट है वो 14% देती थी, ठीक है। उसके बाद जो फंड था उसको इन्वेस्ट किया जाता था, जो पेंशन फंड मैनेजर ही मैनेज करते थे, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते थे और वो मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ता चढ़ता रहता था, ठीक है। और फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट में आपको 60% आप कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री रहेगा, और जो 40% बचेगा अमाउंट उसको वो एन्युइटीज़ में इन्वेस्ट कर देते थे, जिसके ऊपर टैक्स भी एप्लीकेबल था, और फिर उसी की डिवाइड करके उसको आपको पेंशन एज अ पेंशन आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। तो ये थे नेशनल पेंशन स्कीम। अब देखिए, अब कल 24 अगस्त को कैबिनेट का फैसला आया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था, ठीक है। और ये जो कमेटी बैठी थी ये सोमनाथ जी की कमेटी बैठी थी, ठीक है। तो सोमनाथ जी की ये कमेटी बैठी थी, इसने फाइनल डिसीजन लिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इनको हम एक नई स्कीम के अंडर पेंशन का बेनिफिट देंगे ताकि ये पोस्ट रिटायरमेंट अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन कर सकें, ताकि इनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी दिक्कत ना हो। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो देखिए, इसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है उसकी बात करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स है इसमें। पहला जो पिलर है वो एश्योर्ड पेंशन की बात कर रहा है। एश्योर्ड पेंशन यानी फिक्स है, आपको इतनी पेंशन दी जाएगी, इसका एक एश्योरेंस दे रहे हैं। जो नेशनल पेंशन स्कीम में एश्योरेंस नहीं था, क्योंकि वो मार्केट लिंक था, तो वहाँ पे आप एश्योर्ड नहीं हो सकते हो कि आपको 50% मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पे आपको एश्योर्ड किया जा रहा है। तो 50% ऑफ का एवरेज बेसिक पे, जो आपका लास्ट 1 ईयर का 12 महीने का जो आपका सैलरी होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा बेसिक पे का, और उस बेसिक पे के ऊपर आपको 50% जो बनेगा वो आपको एज अ पेंशन दी जाएगी, ठीक है। फिर उसमें आपका जो डियरनेस अलाउंस डीए भी होता है उसको भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और दिस पे इज टू बी प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विसेज पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 साल, ठीक है। यानी 10 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे, उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और पूरी की पूरी पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए आपको कितनी सर्विस करनी है, 25 ईयर्स। अगर आप 25 ईयर्स पूरी सर्विस करेंगे तो आपको 50% पूरा का पूरा आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड जो पिलर है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो एश्योर्ड फैमिली पेंशन बात करता है कि 60% ऑफ द पेंशन, यानी जो भी आपकी पेंशन उस समय, अगर आपकी डेथ हो जा रही है, डिमाइस हो जा रहा है, बीच में आपकी सर्विस कंटिन्यू है और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, उस समय आपकी जो भी पेंशन बन रही होगी, ठीक है, उसका 60% डायरेक्ट आपको फैमिली को मिल जाएगा। तो ये एक एश्योर्ड फैमिली पेंशन की बात की गई है, ये सेकंड पिलर है। और जो थर्ड पिलर की बात की गई है वो है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, ठीक है। यानी अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो एक मिनिमम पेंशन आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि कभी कभी पॉसिबल है कि आप 50% तक ना पहुंच पाए या कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ना पहुंच पाए, लेकिन और एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट आपको ना मिल पाए, तो सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टीज आएगी। तो इसको भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आपकी 10 साल सर्विस हो गई है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 10,000 तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। अगर आपकी पेंशन इससे कम भी बन रही है तो भी आपको 10,000 दिया जाएगा, ठीक है। ये है मिनिमम पेंशन का एश्योरेंस, ठीक है, ताकि एक सस्टेनेबल लाइफ जी सके आदमी। अगर कुछ इंसिडेंट होता है, रिटायरमेंट जल्दी भी हो जाती है या उतना अमाउंट नहीं बन पाता है, ठीक है। और फिर फाइनली फोर्थ जो
पिलर है वो है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, कि जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ेगी तो हम डियरनेस अलाउंस हमें मिलता है, तो उसी को देखते हुए डियरनेस रिलीफ डीआर का कंसेप्ट लाया गया है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात की गई है ऑन एश्योर्ड पेंशन, ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, तीनों पे ही डियरनेस रिलीफ की भी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। तो डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एज इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से जो भी महंगाई होगा उसको भी एडजस्ट करते हुए आपकी जो पे है उसमें इंक्रीमेंट देते जाएंगे, उसका भी एक कंपोनेंट ऐड किया जाएगा जो आपका पेंशन है उसमें। ठीक है, फिर जो फाइनल है फिफ्थ, एक नया कंपोनेंट ऐड किया, एक लमसम पेमेंट की बात की गई। जब आप रिटायर हो गए, आपका सुपर एनुएशन होगा तो उसमें ग्रेचुटी मिलती है आपको, तो ग्रेचुटी के अलावा भी एक कंपोनेंट आपको दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 6 साल सर्विस करते हो तो आपका 1/10 यानी महीने की जो सैलरी बनती है उसका 1/10 हिस्सा आपको 6 साल के अगेंस्ट में दिया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए अगर आप 30 साल सर्विस करते हो तो आपको 5 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी। तो एक लमसम 5 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो एक ग्रेचुटी के अलावा आपको मिलेगी। तो ये एक टोटली नया कंपोनेंट ऐड किया गया है। तो इस तरीके से जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके ये टोटल 5 पिलर हैं जिसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से ये नई योजना काम करेगी, क्या बेनिफिट है, कितना अमाउंट मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब एक बार हम कंपेयर करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एक बार गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या था कि उसमें। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जैसे कि आपको 50% मिलता था आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी का। ठीक है, उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था और वो डायरेक्ट सरकार की तरफ से आपके रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको मिलते रहता था। अब नेशनल पेंशन स्कीम जब लाई गई थी तो उसमें कैसा था कि आपकी तरफ से 10% का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, सरकार की तरफ से 14% का कंट्रीब्यूशन था। तो इसके बाद ये जो पैसा बनता था ये जाता था मार्केट में और मार्केट के रेट के हिसाब से ये बढ़ता और कम होते रहता था। उसके बाद जब आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद तो इसमें से 60% आप घर ले जा सकते थे विदाउट टैक्स पे किए, उसके ऊपर टैक्स फ्री रहता था। और जो 40% बच जाता था वो आपका एन्युटीज में इन्वेस्ट किया जाता था, फिर उसको एज अ पेंशन बना के डिवाइड करके आपको पेंशन दी जाती थी। तो ये कंसेप्ट था नेशनल पेंशन स्कीम का। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या किया है, एक एश्योर्ड 50% बोल दिया है। लास्ट 1 ईयर में आपकी जो भी सैलरी रहेगी उसका एक एवरेज बनाया जाएगा और उसका 50% आपको एश्योर्ड किया गया कि ये आप कह सकते हैं कि सिमिलर ऑन द लाइन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम ही है ये। ठीक है, तो एक एश्योर्ड किया है 50% देने का। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था ओल्ड में, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 और 14% था और यहाँ पर 10% कंट्रीब्यूशन आपका मेंटेन रहेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 14 से बढ़ के 18.5% हो गया है। तो पहले जहाँ अभी नेशनल पेंशन स्कीम में 14% चल रहा है, अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% यानी 4.5% का इंक्रीमेंट है गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का। ठीक है, और ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो 2004 तक चलती थी। उसके बाद 2004 के बाद जितने लोग ने भी सर्विसेज ज्वाइन की थी उनको नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एनरोल किया गया था। और अब ये वाली जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से चालू की जाएगी। जो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बेनिफिट किया जाएगा, अगर उनका पैसा एक्स्ट्रा इसमें बनता है तो ये एरियर के रूप में इनको दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, और फिर जो एनपीएस में कंटिन्यू करना चाहता है वो एनपीएस में अभी भी कंटिन्यू कर सकता है। ऑप्शन देगी सरकार आपको कि अगर आपको एनपीएस कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज मोस्टली 90% लोग तो यूपीएस ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट है। तो ये ओवरऑल हमने कवर कर लिया कि किस तरीके से ये जो नई योजना, ये नया स्कीम आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये क्या है, किस तरीके से बेहतर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। और शायद जो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक कंप्लेंट थी ओपीएस को लेकर कुछ हद तक कम हो जाए कि सरकार ने कुछ तो बेनिफिट उनको दिया है। तो इसी तरीके से और भी डिटेल वीडियोज़ के लिए या अपडेटेड इवेंट्स के लिए जो फाइनेंस से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड नई वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।